अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाजरीन, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। मुहतरम नाजरीन, देखें दिसंबर में यहाँ बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, जिसकी वजह से हर चीज़ डबल हो जाती है। दिसंबर में लोग ज़्यादा क्यों आते हैं, इसकी वजह क्या है, ये भी आप लोगों से इसी व्लॉग में शेयर करते हैं। दूसरा, हर चीज़ यहाँ महंगी हो जाती है। तो आप लोग कब उम्रा के लिए आएँ, कौन सा महीना बेहतर रहेगा, ये आप लोगों को इसी व्लॉग में बताने वाले हैं। मक्का मुकरमा में, मदीना मुनव्वरा में, मरकज़िया में क्या रेट हैं होटलों के, ये भी आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं। अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे। जैसे कि आप लोग प्लान करते हैं दिसंबर में उम्रा कर लेते हैं, दिसंबर में छुट्टियां हो गई हैं। ऐसी ही बहुत सारी कंट्रियां, यूके, यूएसए, अमेरिका है, कनाडा है, अमेरिका है, बरतानिया है, बहुत सारे ऐसे ममालिक जो खुशहाल हैं, जिनके लोग खुशहाल हैं, जिनको अल्लाह ने माली फरावानी दे रखी है। और बहुत सारी ऐसी कंट्रियों के लोग जो गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो प्लान ये करते हैं इन दिनों के अंदर मौसम मक्का मुकरमा में मौसम बेहतर है। जैसे कि आजकल बारिशें भी आ रही हैं, आप इस व्लॉग में देख भी सकते हैं। तो बारिशें भी हैं, मौसम भी बेहतरीन है, रश को बर्दाश्त कर लेंगे। वो लोग करीब भी होटल लेते हैं, 200 मीटर पे, 300 मीटर पे उनका होटल होता है। उनको आने जाने में पैदल भी आ जा सकते हैं, उनको दिक्कत नहीं होती। जो बहुत सारी ऐसी कंट्रियों के लोग जो गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो इसी महीने पे उम्रा पे आते हैं और उनके लिए उम्रा बेहतरीन रहता है। उनको माली तंगी तो है नहीं। हमारे जो मुल्क है पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, उनके लोगों के लिए प्रॉब्लम है। मैंने जैसे कि पिछले व्लॉग में भी अर्ज़ किया, बहुत सारे बेचारे ऐसे हैं जो उम्रा पे आना चाहते हैं, उनके पास पैसे नहीं है, किसी से कर्जा लेते हैं, पैसे जमा करते हैं, कोई रिटायरमेंट लेके उम्रा करता है यानी बुढ़ापे की हालत में। तो इन लोगों के पास तो माली वसअत है, ये लोग तो आ जाते हैं। तो अब आप लोग किस महीने में उम्रा करें, आप लोगों को कैसे बेहतर रहेगा। अब होटलों के रेट मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में डबल हो चुके हैं। देखें, मरकज़िया में गरीब आदमी तो ले ही नहीं सकता। मरकज़िया में होटल यानी करीब होटल ले, हरम शरीफ के करीब हो, 100-200 मीटर के फासले पे। पहले जो होटल 120 रियाल में मिल रहा था, अब वो 200 से क्रॉस कर रहा है। और इस तरीके से मदीना मुनव्वरा के अंदर होटल जो 100 रियाल में था, अब 200-270 रियाल में, यानी बहुत ज़्यादा होटल महंगे हो गए हैं। मरकज़िया से हटकर मदीना मुनव्वरा के अंदर जो होटल है वो आपको 150 रियाल में तकरीबन मिल जाएंगे। उसमें थोड़ी सी सहूलियात कम होती हैं, बेड होता है, उसमें आप लोगों के लिए एयर कंडीशन भी होगा और इस तरीके से यानी छोटा फ्रिज भी होगा, बेडरूम भी होगा, बेहतरीन यानी वाशरूम, हर चीज़ बेहतर होगी। लेकिन लिफ्ट वगैरह और कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को थोड़ी सी नहीं मिलेंगी। टिकटों के रेट भी आप लोग चेक कर सकते हैं, टिकट भी महंगे हो चुके हैं, होटल का रेट भी आसमानों पर पहुंच चुका है और इस तरीके होटलों के रेट भी आसमानों पर पहुंच चुका है और यहाँ रश भी है। तो आप लोगों के लिए मुहर्रम का महीना बेहतर रहेगा। एक व्लॉग में बताया था मुहर्रम के महीने में हरम शरीफ में, मताफ में, सफ़ा मरवा की सही के दौरान, और इस तरीके से आप लोग पैदल आराम से आ जा सकते हैं और पैकेज भी आप लोगों को सस्ता मिल जाएगा। शवाल के महीने में भी आप लोगों को पैकेज सस्ता मिल जाएगा। लेकिन इन दिनों के अंदर होटल आसमानों पे रेट डबल है, यानी परेशानी है थोड़ी सी। अगर आप लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, अल्लाह ताला ने आप लोगों को वसअत दे रखी है, यानी कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं है, तो अल्लाह के रास्ते में लगाएंगे, हज उम्रा करेंगे। तो हज उम्रा करने से इंसान के गुनाह भी माफ़ होते हैं और फ़क्र भी दूर होता है, यानी इंसान गनी हो जाता है। अल्लाह ने दे रखा है तो आप लोग देर ना करें, हज उम्रे में देर नहीं करनी चाहिए। अगर हज फ़र्ज़ है तो आप लोग पहले हज करें, उसके बाद उम्रा करें। तो उलमा से पूछ रहे, मैं उम्रा पे जाना चाहता हूँ, हज पे जाना चाहता हूँ। मैंने जो आप लोगों को बताना था दिसंबर के महीने में उम्रा क्यों महंगा होता है, इसकी वजह बहुत सारी कंट्रियों के लोग वो प्लान करते हैं इस महीने में, क्योंकि छुट्टियाँ हो जाती हैं। वो अपनी छुट्टियों को यानी फ़ायदेमंद बनाने के लिए, अपनी छुट्टियों का सही इस्तेमाल करने के लिए वो उम्रे पे आते हैं और यहाँ आके उनके लिए कोई दुश्वारी है नहीं, अल्लाह ने उनको माली वसअत दे रखी है तो उम्रा करते हैं और रश भी बढ़ जाता है। तो अगर आप लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, आप लोगों को माली तंगी नहीं है, तो इंशाअल्लाह जितना लगाएंगे अल्लाह डबल करके देगा। अपनी राय का कमेंट्स बॉक्स के अंदर ज़रूर इज़हार कीजिएगा। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक।